आज हम आपको एक ऐसी जांच कमेटी के बारे में बताने वाले हैं जिस कमेटी को जब जब किसी सरकार ने बनाई है, अगले चुनाव में वो सरकार वो चुनाव ही हार गई है। अब मोदी सरकार से भी यही जांच कमेटी बनाने की मांग हो रही है, लेकिन आखिर क्यों? आपने खबरों में जरूर पढ़ा होगा कि भारत के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने एक खुलासा किया है। तब से लगातार अडानी ग्रुप के शेयर्स में भारी गिरावट हो रही है। रिपोर्ट में कई आरोप लगाए गए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से ये कहा गया है कि अडानी ग्रुप ने अपने कंपनी के शेयर को जरूरत से ज्यादा बढ़ाकर और अकाउंटिंग में फ्रॉड करके कारोबार किया है, जिसके बाद कंपनी के शेयर में 50% तक गिरावट आ गई है। हालांकि अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन इस रिपोर्ट में आने के बाद से ही अडानी ग्रुप की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। संसद का बजट सत्र शुरू होने के बाद से ही इस मामले पर हंगामा मच रहा है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार से जेपीसी बनाकर अडानी ग्रुप की गड़बड़ियों पर जांच की मांग कर रहे हैं, और अगर सरकार ने जेपीसी जांच की मंजूरी दे दी तो अडानी का क्या होगा? आपने आखिरी बार जेपीसी का नाम 3-4 साल पहले राफेल के मुद्दे पर जरूर सुना होगा, जब विपक्षी पार्टियों ने राफेल डील में गड़बड़ी का आरोप लगाया और सरकार से जेपीसी जांच की मांग की थी, लेकिन तब सरकार ने इस पर मंजूरी नहीं दी थी। अब हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद जेपीसी फिर से सुर्खियों में है। तो चलिए जानते हैं जेपीसी के बारे में। भारत के पार्लियामेंट में दो तरह की कमेटी बनाने की परंपरा रही है, स्थायी कमेटी और अस्थायी कमेटी, यानी कि स्टैंडिंग कमेटी और एक टेम्पररी कमेटी। संविधान में स्थायी कमेटी बनाने का नियम है, जैसे पैक्ट यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये कमेटी फाइनेंशियल मामलों की जांच करती है। किसी बड़े मुद्दे की जांच के लिए संसद की सहमति से अस्थायी कमेटी बनाने का नियम है, जैसे जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ये सांसद की एक कमेटी है जिसमें रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी के सदस्यों की भागीदारी होती है। ये कमेटी किसी बिल या फिर किसी घोटाले की जांच के लिए बनाई जाती है। इस कमेटी का कार्यकाल एक तय समय के लिए ही होता है। किसी भी मुद्दे पर जेपीसी बनाने के लिए केंद्र सरकार की सिफारिश की जरूरत पड़ती है, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की सहमति से इसका गठन किया जाता है। जेपीसी में लोकसभा सांसदों की संख्या राज्यसभा सांसदों की संख्या से दुगनी होती है। इस कमेटी में कितने मेंबर होंगे, इसके लिए कोई तय नियम नहीं है। इसके साथ ही इसमें विपक्षी पार्टियों के सदस्यों का होना जरूरी होता है। लोकसभा में किसी भी पार्टी की कितनी संख्या होती है, उसी के अनुसार अलग अलग पार्टी के इसमें सदस्य होते हैं। इस समिति में एक अध्यक्ष भी होता है, जो लगभग हमेशा ही सत्ताधारी पार्टी का ही होता है, लेकिन ऐसा कोई कंपल्सरी नियम नहीं है। जेपीसी की परंपरा भारत ने ब्रिटेन के संविधान से ली है। आखिर जेपीसी के पास कितनी पावर है? जेपीसी कमेटी बिना सरकार की मंजूरी के बनाना संभव नहीं है, इसलिए जब तक किसी भी मुद्दे पर सरकार कमेटी बनाने की सहमति नहीं देती है, तब तक ये जांच कमेटी नहीं बन सकती है। लेकिन अगर इसकी पावर की बात करें तो ये कमेटी जिस भी मामले के लिए बनती है, उस मामले से जुड़े सभी फाइलों की जांच करने का अधिकार इनको दिया जाता है। ये कमेटी किसी भी माध्यम से सबूत जुटाने का अधिकार रखती है। जेपीसी के पास ये भी अधिकार होता है कि वो इस मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुला सकती है। अगर कोई व्यक्ति इस कमेटी के सामने उपस्थित नहीं होता तो इसे सांसद का अपमान माना जाता है। जेपीसी कमेटी अपने आप में एक निष्पक्ष कमेटी होती है, क्योंकि इसमें अलग अलग पार्टियों के सदस्य होते हैं। अगर समिति के अधिकांश सदस्य किसी मामले को दबाने की कोशिश करते हैं तो बाकी के सदस्य अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। जेपीसी कमेटी अंतिम में मामले की जांच करके सरकार को रिपोर्ट भेजती है। सरकार इस रिपोर्ट में दिए गए निर्देश को कानूनी रूप से मानने के लिए पाबंद नहीं होती है, लेकिन सरकार को इस रिपोर्ट का जवाब कमेटी को देना होता है, जिसके बाद जेपीसी अंतिम रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत में कब कब जेपीसी कमेटी का गठन किया गया है और ये किस मामले में किया गया है। भारत में संसद के पास होने वाले बिलों की कमी को देखने के लिए यूं तो कई बार जेपीसी बन चुका है, लेकिन किसी मुद्दे या फिर घोटाले पर अब तक सिर्फ 6 बार जेपीसी का गठन किया गया है। जेपीसी का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। सबसे पहले जेपीसी का गठन 1987 में बोफोर्स तोप घोटाले के समय पर किया गया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। 16 अप्रैल 1987 को स्वीडिश रेडियो स्टेशन ने पहली बार स्वीडिश हथियार कंपनी बोफोर्स द्वारा भारत में तोप का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए रिश्वत देने की बात का खुलासा किया, जिन आरोपों की जांच भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक भी पहुंच गई। विपक्ष ने जेपीसी की मांग की, जिसके बाद अगस्त 1987 में जेपीसी कमेटी बनाई गई। कांग्रेस के नेता बी शंकरानंद इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। कमेटी ने 50 बैठक की, जिसके बाद अप्रैल 1988 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जारी की। इस कमेटी के कांग्रेस सदस्यों ने तो राजीव गांधी को क्लीन चिट दे दी, लेकिन एआईडीएमके के सदस्य अलादी अरुणा ने घोटाला होने की बात कही। 1989 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ा, जिसका एक प्रमुख कारण जेपीसी की रिपोर्ट को भी माना जाता है। दूसरी बार जेपीसी का गठन 1992 में हर्षद मेहता मामले में हुआ था। ये मामला मशहूर बैंकिंग लेन देन में घोटाले को लेकर था। हर्षद मेहता बैंकिंग सिस्टम का फायदा उठाकर लोन लेते थे और फिर उसे शेयर मार्केट पे लगाकर मुनाफा कमाते थे। उस समय ये घोटाला करीब 4000 करोड़ रुपए का था। इस मामले में मोड़ तब आया जब हर्षद मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसे घोटाले से बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव पर लगा दिया, जिसके बाद विपक्ष के हंगामे के चलते जेपीसी का गठन किया गया।
गया। कांग्रेस नेता रामनिवास मीरधा को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। इस कमेटी की बातों का ना तो पूरी तरह से स्वीकार किया गया और ना ही लागू किया गया। तीसरी बार जेपीसी का गठन केतन पारेख शेयर मार्केट घोटाले में हुआ। इस घोटाले में यूं तो सरकार पर घोटाले का कोई आरोप नहीं था, लेकिन इस घोटाले की जांच के लिए 26 अप्रैल 2001 को बीजेपी सांसद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी ने की थी। पारेख पर 2 लाख करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप था। उनकी वजह से अहमदाबाद की सहकारिता बैंक पूरी तरह से डूब गई थी। इस समिति ने शेयर बाजार के नियम में फेरबदल की सिफारिश की। चौथी बार अगस्त 2003 में कोका कोला पेप्सी जैसी सॉफ्ट ड्रिंक में पेस्टिसाइड की मात्रा की जांच के लिए अटल सरकार ने जेपीसी का गठन किया। इस बार विपक्ष के शरद पवार को जेपीसी का अध्यक्ष बनाया गया। पवार की अध्यक्षता वाली जेपीसी कमेटी ने ये माना कि सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्रूट जूस में पेस्टिसाइड मिलाया जा रहा है। कमेटी ने इस मामले में कड़े नियम बनाने की सिफारिश की। हालांकि सिफारिश पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। देश में 5वीं बार जेपीसी का गठन फरवरी 2011 में की गई, जब कांग्रेस सरकार 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में बुरी तरह फंस चुकी थी। सरकार पर बेहद कम कीमत में 2G स्पेक्ट्रम देने के आरोप लगे थे। कई दिन संसद ठप होने के बाद कांग्रेस सरकार ने जेपीसी बनाने का ऐलान किया। उस समय जेपीसी कमेटी का अध्यक्ष कांग्रेस सांसद पीसी चाको को बनाया गया। पीसी चाको ने ड्राफ्ट रिपोर्ट में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को क्लीन चिट दे दी थी। कमेटी में शामिल 15 विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया, जिसके बाद रिपोर्ट के ड्राफ्ट में संशोधन किया गया। फाइनल रिपोर्ट में ये कहा गया कि टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गुमराह करके लाइसेंस जारी किया। अंतिम बार वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला 2013 में जेपीसी का गठन किया गया। ये हेलीकॉप्टर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जैसे वीवीआईपी लोगों के लिए खरीदा गया था। भारत सरकार ने ऑगस्टा वेस्टलैंड से 3700 करोड़ रुपए का सौदा किया था, जिसमें ये आरोप लगा कि कंपनी ने नेताओं और अधिकारियों को रिश्वत दी थी। विपक्ष ने जेपीसी जांच की मांग की, जिसके बाद 27 फरवरी 2013 को जेपीसी का गठन किया गया। इस कमेटी ने 3 महीने के अंदर ही रिपोर्ट सौंप दी थी। पिछले 36 सालों में 6 बार जेपीसी का गठन किया गया है, जिसमें से 4 बार सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप में इसका गठन किया गया है, जिसमें से अधिकतर बार रूलिंग पार्टी के सदस्यों ने अपनी सरकार को क्लीन चिट दे दिया है। लेकिन इस कमेटी का गठन जिस सरकार ने भी करवाया, वो सरकार फिर दोबारा सत्ता में वापस नहीं आई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कब कब सरकारों ने विपक्ष की मांग के बाद भी जेपीसी बनाने से इनकार कर दिया। कई मामले में सरकार ने जेपीसी बनाने से पूरी तरह इनकार कर दिया। साल 2018-19 में जब मोदी सरकार पर राफेल घोटाले का आरोप लगा और विपक्ष ने जेपीसी बनाने के लिए हंगामा किया, तब सरकार ने जेपीसी बनाने से इनकार कर दिया। ताबूत घोटाला, न्यूक्लियर डील, आदर्श हाउसिंग स्कैम जैसे मामलों पर भी सरकार ने उस समय जेपीसी बनाने से इनकार कर दिया। मोदी सरकार के अब तक के 9 साल के कार्यकाल में दूसरी बार जेपीसी गठन की मांग हो रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक जेपीसी गठन की मंजूरी नहीं दी है। अगर अडानी की हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के मामले में सरकार ने जेपीसी भी बनाने की मंजूरी दे दी तो क्या होगा? अगर इस मामले में सरकार ने जेपीसी बनाने की मंजूरी दे दी तो अडानी ग्रुप से जुड़े सभी फाइलों की जांच का अधिकार कमेटी को मिल जाएगा, जिसके बाद कमेटी चाहे तो गौतम अडानी को अपने सामने बुलाकर पूछताछ कर सकती है। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार जेपीसी जांच की मंजूरी देगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।